नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पछतावे की जो तब पैदा होता है जब इंसान सोचता है कि जो हो गया वह नहीं होना चाहिए था। अगर उसने कोई तरकीब आजमाई होती या फिर किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती या खुद की सूझबूझ से काम लिया होता तो शायद वह गलती ना होती। लेकिन ऐसा पछतावा बेकार है, क्योंकि आप बीते समय को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। चाहे आप लाख जतन कर लें, अतीत को आप नहीं बदल सकते। इस प्रकार का पछतावा सिर्फ तनाव और चिंता को जन्म देता है। हाँ, यह पछतावा तब काम आ सकता है जब इंसान अपनी गलतियों से सीखकर खुद को सुधारने की कोशिश करे। क्योंकि आप अतीत नहीं हैं, आप भविष्य हैं और खुद को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है। अगर आप अपनी पुरानी भूलों से सबक लेकर अपने व्यक्तित्व में सुधार लाते हैं तो वही पछतावा असल में आपके काम आता है। आज की इस कहानी के जरिए मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं जिनसे आप अपने अतीत की गलतियों को पीछे छोड़कर खुद को एक नया व्यक्ति बना सकते हैं। जो लोग आत्मसंदेह में जीते हैं या जो हमेशा अपने बीते समय की गलतियों में उलझे रहते हैं, उनके लिए ये उपाय संजीवनी साबित हो सकते हैं। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। जीवन में कई वर्षों की कठोर मेहनत के बाद भी जब व्यक्ति को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता तो निराशा उसे भीतर से घेर लेती है। कुछ ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ था। उसने सन्यास इसलिए लिया था कि वह किसी भी कीमत पर सत्य की खोज करेगा, लेकिन 30 साल बीत चुके थे और अब भी वह अपने मन पर काबू पाने में असमर्थ था। जब भी उसकी नजर सुंदर स्त्रियों पर पड़ती, उसके मन में अशांत विचार उत्पन्न होते। जब भी वह अकेले बैठता तो उसे अपने फैसले पर पछतावा होता कि उसने सन्यास क्यों लिया। वह सोचता, मैं भी अच्छा पैसा कमा सकता था, एक खुशहाल परिवार बसा सकता था, मेरे भी बच्चे होते, पत्नी होती, लेकिन यह सब सुख त्याग कर वह जंगल में क्यों आया? यह विचार उसे अंदर से तोड़ रहे थे। धीरे धीरे वह नकारात्मकता से भर गया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, किसी सफल व्यक्ति को देखकर जलन महसूस करना और अन्य नकारात्मक विचार उसके मन को कचोटते रहते थे। आखिरकार वह इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। इस कहानी में छिपा संदेश यही है कि बीते हुए समय के पछतावे में डूबने से कोई लाभ नहीं, बल्कि हमें उन गलतियों से सीखकर अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। वह लाख कोशिशों के बाद भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकता था, क्योंकि सन्यास का रास्ता उसने खुलेआम अपनाया था। और एक बार सन्यास ले लेने के बाद इंसान का घर, परिवार सब कुछ पीछे छूट जाता है, बिछड़ जाता है। वह एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था और नीचे झांकते हुए उसके मन में लगातार वही पुरानी बातें घूम रही थीं। अगर मैंने सही वक्त पर सही फैसले किए होते, अगर कोई तरकीब निकाल ली होती, अगर किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती या फिर अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया होता, तो शायद आज मुझे आत्महत्या के बारे में सोचने की नौबत नहीं आती। वह पहाड़ी से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी अचानक खुशकिस्मती से एक और सन्यासी वहां पहुंच गया। उसने उस युवा सन्यासी को पहाड़ी के किनारे खड़े देखा और उसकी हालत देखते ही सब समझ गया कि माजरा क्या है। उस वृद्ध सन्यासी ने जोर से चिल्लाकर कहा, भंते, जिस जगह से तुम छोड़कर जा रहे हो वहीं से तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी, सोच लो। युवा सन्यासी गुस्से में उबल पड़ा और तेज आवाज में बोला, क्यों मुझे फिर से उसी जगह से शुरुआत करनी पड़ेगी? इस बार मैं वही गलतियां नहीं दोहराऊंगा जो मैंने पहले की थीं। आंखों में आंसू भरे हुए उसने कहा, हाँ, मैं मानता हूं कि मुझसे अनजाने में कुछ गलतियां हो गईं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उन्हें हमेशा दोहराता रहूंगा। उन गलतियों ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है, पर दुख की बात यह है कि अब उन गलतियों को ठीक नहीं किया जा सकता। यह सुनकर वह वृद्ध सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा। आसमान में बिजली कड़क रही थी और वह सन्यासी जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे, अतीत की गलतियों को कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। मूर्ख वे होते हैं जो यह सोचते हैं कि वे अतीत को बदल सकते हैं। उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। जब तुम खुद समय को पीछे नहीं ले जा सकते तो अतीत को कैसे बदल सकते हो? फिर उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन ज्ञानी और समझदार लोग यह समझते हैं कि जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी होता है ताकि हम एक बेहतर और अनुभवी इंसान बन सकें। गलतियां ही वो आईना होती हैं जिनमें झांककर इंसान अपने भविष्य को संवारने की दिशा में कदम बढ़ाता है। इन्हीं के सहारे हम खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हैं। जब तक इंसान को अपनी कमजोरियों का एहसास न हो, तब तक वह खुद को सुधारने का रास्ता कैसे खोजेगा? और यह कमजोरियां
इनका पता केवल और केवल गलतियों से ही चलता है। वो माता पिता गलत करते हैं जो अपने बच्चों को कभी कोई गलती करने का अवसर ही नहीं देते। जीवन एक युद्ध भूमि है जहां इंसान अपनी गलतियों से सीखकर खुद को योद्धा बनाता है। अगर कोई सोचता है कि वह जीवन में कभी गलती नहीं करेगा, तो इसका मतलब यह है कि वह जीवन की इस रणभूमि में हिस्सा लेने से ही कतरा रहा है। और जो इंसान युद्ध से भागता है उसे कायर कहा जाता है। ऐसे लोग जो अपने अतीत की गलतियों से डरकर नई शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं, वे असल में जीवन का अर्थ ही नहीं समझते। जीवन तो निरंतर चलते रहने का नाम है। चलते चलते इंसान गिरता है, रोता है, लेकिन रुकता नहीं। वह फिर से उठता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। बूढ़े सन्यासी ने कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे तुम अपने अतीत की गलतियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हो। फिर सन्यासी ने पूछा, क्या तुम इन तरीकों को सुनना चाहोगे? अगर हां, तो पूरे ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने मन से आत्महत्या का ख्याल निकाल दो। फिर इस पहाड़ी के किनारे से हटकर मेरे पास आ जाओ, ताकि हम शांतिपूर्वक बात कर सकें। युवा सन्यासी ने सोचा, आखिर में तो मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मरने से पहले इस बूढ़े की बातें सुन ली जाएं। यही सोचकर उसने कहा, तुम्हें 5 तरीके बताने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जल्दी से अपनी बात खत्म करो, क्योंकि फिर मुझे आत्महत्या करनी है। बूढ़े सन्यासी ने बिना वक्त गंवाए अपनी बात शुरू की। सबसे पहला तरीका यह है कि अतीत की हर गलती का महत्व समझो। जो हुआ वह हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। हर गलती के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह समझना जरूरी है कि वह गलती किस वजह से हुई थी। कोई भी गलती यूं ही नहीं होती, इसके पीछे हमेशा कुछ विशेष कारण होते हैं। या तो वह किसी मजबूरी के कारण हो सकती है, या किसी व्यक्ति की वजह से जिसके चलते तुमसे वह गलती हुई। हो सकता है कहीं तुम्हारे अपने स्वार्थ ने भी तुम्हें उस गलती की ओर धकेला हो। इसलिए पहले तुम्हें उन कारणों को पहचानना होगा। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो यह सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। शायद तुमने उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। एक बार जब तुम उन कारणों को पहचान लोगे, तो समझ जाओगे कि तुम्हारी कमजोरी क्या थी। और जैसे ही तुम्हें अपनी गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाती है, वह गलती सुधारने योग्य बन जाती है और भविष्य में उसे दोहराने से बचा जा सकता है। बूढ़े सन्यासी ने एक बहुत बड़ी बात कही, गलतियां हमें तकलीफ नहीं देती। तकलीफ तब होती है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। दुख तब होता है जब हमें यह महसूस होता है कि हम शायद अपनी गलती सुधार नहीं सकते। जब हमें यह संदेह होने लगता है कि हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीख सकें, तब पीड़ा पैदा होती है। लेकिन एक बार गलती से सीख लेकर अगर उसे सुधार लिया जाए, तो यकीन मानो जीवन में दुख टिक नहीं पाएगा। इसके लिए यह जरूरी है कि तुम उस गलती के पीछे की वजह को गहराई से समझो। जब तुम शांति से बैठकर चिंतन करोगे, तो यह इतना कठिन नहीं होगा। एक बार उस गलती की वजह समझ में आ जाए, तो दूसरा कदम आता है। उसके बाद खुद से यह सवाल करो, इस गलती से पहले तुम कैसे थे और इसके बाद तुम में क्या परिवर्तन हुआ? क्या तुमने अपनी गलती से कुछ सीखा? अगर सीखा तो क्या सीखा? और तुम्हारे बारे में नया क्या जाना? बूढ़े सन्यासी ने कहा, जब तुम खुद से ऐसे सवाल करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में नए अनुभव जुड़ गए हैं। और यह अनुभव ही जीवन में आगे बढ़ने और विकास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ लोग जब धोखा खाते हैं, तो वे सोचते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्हें यह समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि धोखा तुम्हारी अपनी संवेदनशीलता के कारण मिलता है। तुम बहुत भावुक हो, दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करते हो और इसी वजह से उन पर भरोसा कर बैठते हो। जब धोखा होता है, तो असल में तुम्हारी वही संवेदनशीलता धोखे का कारण बन जाती है। यही तुम्हारी गलती है। लेकिन अब जब तुम यह समझ चुके हो कि गलती कहां हुई, तो यह भी साफ हो जाता है कि तुम्हें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तुम जरूरत से ज्यादा भावुक हो। एक बार जब तुमने आत्मविश्लेषण करना शुरू कर दिया, तो तुम्हें खुद के बारे में कई चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि अपने बारे में कितनी गहराई से जानने लगे हो। इसलिए आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। फिर तीसरा तरीका यह है कि तुम खुद से एक पक्का इरादा करो, एक दृढ़ संकल्प लो कि भविष्य में इस गलती को फिर से नहीं दोहराओगे। हाँ, कोई नई गलती हो सकती है, नई सीख मिल सकती है, पर यह पुरानी गलती दोबारा नहीं होगी। बूढ़े सन्यासी ने बताया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक, वे जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। दूसरे, जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। और तीसरे, जो बार बार गलती करते रहते हैं।
पर कुछ नहीं सीखते। नदी की सार्थकता तभी होती है जब वह अलग अलग रास्तों से होकर बहती है। अगर वह एक जगह ठहर जाए तो नदी नहीं कहलाएगी। उसी तरह जीवन भी नई गलतियों के साथ आगे बढ़ने के लिए बना है। एक बार गलती कर लेने के बाद दृढ़ संकल्प करो कि अब यह गलती कभी नहीं दोहरानी है। तभी तुम जीवन में सचमुच समझदारी हासिल कर सकते हो, बुद्धिमान बन सकते हो। नहीं तो फिर एक जानवर के जीवन और तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं रहेगा। चौथा तरीका यह है कि कई बार गलती होने से पहले ही हमें उसका एहसास हो जाता है। हमें पहले से ही अंदेशा हो जाता है कि हमसे कोई गलती होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो तुम बेहद भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम उस गलती को रोक सकते हो। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है और हम सबने कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा, लेकिन अक्सर हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। धीरे धीरे जब तुम अपनी पुरानी गलतियों से सीखने लगते हो तो तुम्हारा अनुभव बढ़ने लगता है। जीवन के प्रति एक समझ पैदा होती है, और जब वह समझ आनी शुरू होती है तो तुम जानने लगते हो कि जीवन को कैसे समझदारी से जीना है। गलतियों को टाला जा सकता है अगर हम अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करें। यह जानने के लिए सोचना होगा कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। क्या वह काम गलती साबित हो सकता है? इसी प्रकार जब हम इस पर चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे जीवन में समझदारी और परिपक्वता आती है। यही असली विकास है और हर इंसान को इस मार्ग से गुजरना ही होता है। अगर यह नहीं होता तो जीवन ठहर जाएगा और आगे बढ़ने की संभावना समाप्त हो जाएगी। अगर जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है तो यह प्रणाली अपनानी होगी। अब पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि अगर तुमने गलतियों से सीखकर खुद को एक अनुभवी इंसान बना लिया है तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरों को मार्ग दिखाओ। तुम अब दूसरों के लिए दीपक बन सकते हो, उन्हें रास्ता दिखा सकते हो। आखिरकार हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब तुम दूसरों की सहायता करने का संकल्प लेते हो तो तुम एक बेहतर इंसान बनने लगते हो। प्रकृति भी तब तुम्हारे साथ होती है और ब्रह्मांड तुम्हें सही रास्ते पर चलने का संकेत देता है। जब तुम मानवता के भले के लिए कार्य करने लगते हो तो शास्त्रों में इसे सबसे श्रेष्ठ कार्य माना गया है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि जो इंसान सभी प्राणियों और मानवता के भले के बारे में सोचते हैं वे परमात्मा के समान हो जाते हैं। उनके भीतर करुणा और प्रेम जन्म लेते हैं, और परमात्मा तो करुणा और प्रेम का ही प्रतीक है। इस प्रवचन को सुनकर वह युवा सन्यासी बूढ़े सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे और वह कहने लगा, आपने मुझे जीवन का वह ज्ञान दिया जिसने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। इस तरह दोनों सन्यासी अपने आश्रम लौट आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने बीते हुए अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें तो हम अपने आने वाले भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। अगर हम अतीत की गलतियों से खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं तो असल मायनों में हम एक बेहतर और सार्थक जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।